कहाँ जड़ है? हाँ। और जड़ है देवबंद दारुल जिहादी इस्लामिक शैक्षिक संस्था है और वहाँ बच्चों को यही शिक्षा देने का काम किया जा रहा है। पूरी दुनिया में इनके इसी तरह के जिहादी लड़के इन्होंने निकाल रखे हैं। उसके बाद कुछ शर्म नहीं आ रही है, उसको ये नहीं दिखा। पाकिस्तान के राजदूत ने कहा था कि अगर हिंदुस्तान आतंकवाद को ख़त्म करना चाहता है तो देवबंद दारुल में ताला लगा दो। इसी तरह से शूट करेगा। इस तरह लोगों को ना कोर्ट है, कोर्ट यहीं से निपटा दो। योगी जी ने काम सही किया। अब आगे भी इसको इस तरह करो। जो गलत काम करेगा, जो देश के खिलाफ काम करेगा, 1 सेकंड में लगाओ, शूट करो तुरंत। शूट। सलीम वास्ती का गला काटने वालों का एनकाउंटर हो जाता है और एनकाउंटर के बाद लगातार बहस छिड़ जाती है कि एनकाउंटर गलत हुआ है, उनको कोर्ट ले जाना चाहिए था, वहां पर सबूत मिलते, वहां पर उन पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगना चाहिए था, जिसके बाद उनको सजा होती। वहीं उनके पिता जो कि बुनियाद अली हैं, बुनियाद अली की वीडियो सामने आई हैं जिसमें वो लगातार ये कह रहे हैं कि उनका एनकाउंटर होना चाहिए था, उनको जेल भेजना चाहिए था। इसी पर बातचीत करने के लिए देवबंद से जुड़े हुए और देवबंद से संबंध रखने वाले मेरे साथ वीरेंद्र चौधरी मौजूद है, जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश का जाना माना चेहरा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी। आपका भी, आपके चैनल का भी, प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सलीम वास्ती के आरोपियों के साथ, उन जिहादियों के साथ जो हुआ वो गलत हुआ कि सही हुआ? प्रशांत जी, पहली बार जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, पहली बार बेस्ट काम किया। पहली बार नहीं तो एक भी काम ऐसा नहीं किया आज तक इन्होंने जो हम उनको बधाई दें, धन्यवाद दें। और जो उस हिंदुस्तान में जो जिहादी सोच रखने वाले हैं उन पर अंकुश लगने का काम हो। पहली बार उन्होंने ऐसे जिहादी जिन्होंने सलीम को जाकर एक तरफा उसके घर में घुसकर मारने का काम किया और मुख्यमंत्री के आदेश पे उनका एनकाउंटर किया गया। मैं और मेरी पथिक जनशक्ति पार्टी मुख्यमंत्री को इस चीज़ की बधाई देने का काम करते हैं। और इसी तरह से, क्योंकि देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में आज ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है, डर और भय का माहौल तैयार किया जा रहा है। और ये डर और भय का माहौल जहाँ से तैयार हुआ है, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को, अंकुश वहाँ लगाएं, उनकी जड़ पे। जड़ कहाँ है? जड़ कहाँ, मतलब कहाँ इशारा कर रहे हैं? कहाँ जड़? हाँ। और जड़ है देवबंद दारुल, जो इनकी इस्लामिक शैक्षिक संस्था है, जिहादी इस्लामिक शैक्षिक संस्था है और वहाँ बच्चों को यही शिक्षा देने का काम किया जा रहा है। और जो उस पर रोक जब तक नहीं लगेगी, जब तक ये जड़ खत्म नहीं होगी, देवबंद दारुल पर ताला लगना चाहिए, बंद होना चाहिए। हम बार बार इस बात को उठा रहे हैं और उसकी आड़ लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद अरशद मदनी और महमूद मदनी, ये दोनों के दोनों देवबंद में बैठकर, दारुल देवबंद में बैठकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहीं से तो इस तरह के लोग यहाँ निकल कर आ रहे हैं और ज्यादा दूर भी नहीं है ये ना यही। और देवबंद लोनी कोई ज्यादा दूर का मसला नहीं है प्रशांत जी। देवबंद दारुल की तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इनके इसी तरह के जिहादी लड़के इन्होंने निकाल रखे हैं। और यहाँ हिंदुस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को आतंकवाद, कट्टरवाद से इन्होंने एक तरफाई इस पर लगे हुए हैं। उनके पिताजी कह रहे हैं, जिनका नाम बुनियाद है, कि पहले उनकी जांच होनी चाहिए थी, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगना चाहिए था, उसके बाद सजा होती। कोर्ट बंद कर दीजिए आप अगर एनकाउंटर करना है तो। उसके बाप को शर्म नहीं आ रही है? उसको ये नहीं दिखा कि तुम्हारे लड़के जो जाकर उसके घर में, अगर पहली बात तो ऐसा जमाना आ गया, सच कहने वाला दुश्मन है। सलीम भाई जो काम कर रहा था, एक मुस्लिम होने के नाते, इस्लाम धर्म को मानने वाला, सिर्फ इस्लाम की कुरीतियों के खिलाफ
जो उसमें गलत नीति है उनके खिलाफ लोगों को समझाने का काम कर रहा था। और समझाने का मतलब यह हुआ कि उन जिहादियों पे एक ठेस लगी इस बात की कि ये समझाने का काम क्यों कर रहा है। जैसे इस्लाम धर्म में बहुत कुरीतियाँ हैं, लोग छोड़ छोड़ के इस्लाम धर्म को आज सनातन धर्म को अपनाने का भी काम कर रहे हैं और उस पर कुरीतियाँ के खिलाफ खड़े भी होने का काम कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं। सलीम भाई जैसे लोग, बहुत लोग हैं। और कमाल इस बात के हो गए, यही सोच रखने वाले लोग, दारुल देवबंद की सोच रखने वाले लोग, अरशद मदनी और महमूद मदनी, जो जिहाद का नाम लेकर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे, वही सोच, वही जड़ वहाँ से चल रही है। वही जड़ सोच रखने वाला आज हमारे देश में उग्र आंदोलन कर रहे हैं। क्या मतलब होगा भाई इस बात का? हमारे देश में तो उसकी हाय तौबा मना रहे, और ईरान में शिया मुस्लिम महिलाएं खुश हो रहे हैं। वो खुश हो रहे हैं कि तानाशाही था, ये कट्टरवादी तानाशाही था, इस्लामिक ठीक हुआ, इसकी मौत होगी या मर गया यहाँ से। वो खुशी मना रहे हैं वहाँ देश में, और हमारे देश के मातम मना रहे हैं। तो ये कहाँ है? ये जड़ है देवबंद दारुल मदरसा जो है। ये जगह जगह मदरसे खुल रहे हैं, इन पर ताला लगना चाहिए। अरशद मदनी और महमूद मदनी जैसे लोगों को जेल में डाल के या इनको यहाँ से नागरिकता खत्म करके इनको पाकिस्तान भेज देना। दोनों सगे भाई थे, ये कहा जा रहा है कि वो भतीजा, हाँ नहीं, दोनों सगे भाई थे आपस में। वो मैं इस अरशद मदनी महमूद मदनी चाचा भतीजा है। हाँ, वो चाचा भतीजा, यही इन्होंने काम बीड़ा ठा रखा दोनों। हाँ, लेकिन वो जो एनकाउंटर, वो जो गला काटा है सलीम वास्तिक का, वो दोनों सगे भाई थे। पाकिस्तान से उनके कनेक्शन थे। आप देखिए भारत में बैठ के पाकिस्तानी तालीम ले रहे हैं, असल में पाकिस्तानी आतंकवादियों के कनेक्शन में ही ये लोग। मैं इससे जबकि वो बाकायदा शुक्रवार की नमाज की छुट्टी रखते थे। मैं आपकी बात से अलग हूँ। पाकिस्तान में भी आतंकवादी यहीं से देवबंद दारुल से जा रहे हैं। मेरे पास लिखा हुआ रखा है, पाकिस्तान के राजदूत ने कहा था कि अगर हिंदुस्तान आतंकवाद को ख़त्म करना चाहता है तो देवबंद दारुल में ताला लगा दो, और हिंदुस्तान का नहीं, पाकिस्तान का भी, पूरी दुनिया का आतंकवाद खत्म हो जाएगा। मेरे पास उनका लिखा हुआ रखा है। बहुत बवाल किया था इन्होंने। तो आतंकवाद की जड़ जो है वो देवबंद दारुल से चल रही है। अगर मुख्यमंत्री जी आप वाकई चाहते हैं कि हमारे देश से आतंकवाद, कट्टरवाद, जिहादी लोग यहाँ से ख़त्म हो जाएं, तो देवबंद दारुल में ताला लगा दो। अरशद मदनी, महमूद मदनी को ताड़े में डाल के जेल डाल दो इनको तुरंत। यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश का पूरा माहौल देवबंद से खराब हो। बिल्कुल। मैं तो बहुत कई साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ उसके। मेरे तो इसी मामले को लेकर रासुका तक लगी, गुंडा एक्ट तक लगी सपा सरकार में, पहली सरकारों में। और इस लड़ाई को मैं अब भी पूरी तरह से हमारी पार्टी लड़ने को तैयार है। कुछ लोग ये कह रहे हैं जिस तरीके से आतंकवाद का धर्म नहीं होता, तथा कथित ऐसा कहना है लोगों का, उस तरीके से ये तो आरोपी, इनका कोई धर्म थोड़ी है। नहीं, ऐसे लोगों का क्या धर्म है? हाँ। सलीम भाई इस्लाम को मानने वाला है। बहुत, सलीम भाई जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जो इस्लाम की कुरीतियों के खिलाफ हैं। इस्लाम के खिलाफ नहीं है। इस्लाम देखो धर्म है, अलग अलग मैटर है। हम किसी के धर्म को क्यों करें? हमारा सनातन धर्म है। आप मानते हो उन आरोपियों का कोई धर्म होगा जिसके तहत उन्होंने उसका गला काटा है? नहीं, वो उनका क्या धर्म है? वो तो जिहादी हैं। वो तो एक संगठन है, ऐसा संगठन बना रखा है, पूरे देश में खत्म करो, और जो इस्लाम को, लोगों को बहकाने का काम, लोगों को बरगलाने का काम उन्होंने किया है। जो इस्लाम को नहीं मानता उसका गला काट दो। अच्छा, आप एक बात बताइए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो तो चलिए सलीम वास्तिक तो मुस्लिम ही थे, उनका गला काट दिया, लेकिन अगर कोई हिंदू हो तो उसका क्या हाल होगा, या कोई अन्य धर्म का हो, इस्लाम से अलग हो, उसका क्या हाल होगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में? उनका तो गला कई बार कई जगह काट दिया उन्होंने। कन्हैया लाल का, कन्हैया लाल, कई हैं ऐसे मिसाल हैं जिनका गला काट दिया। लोग डर और भय की वजह से उनके खिलाफ इस तरह से आग नहीं उगल रहे हैं, लेकिन ये अपने इस्लाम को मानते हुए इसने इस्लाम की बुराइयों को लोगों के सामने रखा। कितनी हिम्मत! मैं तो उस आदमी को हिम्मत और दाद देना चाहूँगा, और भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वो सैकड़ों साल तक जिंदा रहे और प्रचार करे, लड़े। हम पूरी तरह से सलीम भाई के साथ हमारी मिलने जाएंगे। आप बिल्कुल मिलने भी जाएंगे, बधाई देंगे।
तो दोष हम आ गया है। हर तरह से पीछे नहीं हटने के, उसके साथ खड़े। उनके साथ। हाँ। अच्छा, कुछ ऐसा भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के भी प्रकरण देखने को मिले, जहां भी पिछले कुछ दिनों में, पिछले सांगाठेड़ा की बात है कि एक जिहादी जो है एक हिंदू लड़की को साथ लेकर के चला गया, प्रेम जाल में फंसा के। देखो प्रशांत जी, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इस पे हमारी सरकार को, क्योंकि लव जिहाद के मामले बड़े हैं, झगड़े हो रहे, कत्ल हो रहे इनमें। लव जिहाद, एक अगर मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को लेकर चला जाए तो लव जिहाद हो गया, और एक हिंदू लड़का हिंदू लड़की को लेकर चला जाए वो भी लव जिहाद ही माना जाएगा, मेरा मानना है। लेकिन हिंदू लड़के तो बहुत कम लेके जा रहे हैं ना, ये नहीं भी लेके जा रहे हैं। सामने तो केस अभी तो जो ताजा मामला क्या सामने आया, आपके सामने है? ताजा तो मेरे सामने सांगाखेड़ा का मामला भी है सामने। इससे पहले सोनी रानी शर्मा, एक कर्नाटक बेंगलुरु की लड़की को वहां लव जिहाद में छांगुर जैसे गुर्गे गैंग बनाकर छांगुर जैसे सोनू रानी शर्मा को, कर्नाटक की लड़कों को सऊदी ले गए, 3 महीने तक उसका बलात्कार किया, और उसके बाद उसको सहारनपुर, यहीं सहारनपुर की धरती पे देवबंद के सहारनपुर के लोग मिलकर उसको यहाँ गन्नाखेड़ी गांव में लाए, उसको बंधक बनाया, उसका घर बेच दिया, उसकी सारी संपत्ति ले ली, नंगी तस्वीर निकाल के उसको बलात्कार किया, और बलात्कार करके उसको ऐसा तबाह करने का काम किया। और यहाँ की प्रशासन ने, पुलिस ने और जितने यहाँ हिंदू संगठन हैं, किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। ये मैं वीरेंद्र सिंह गुर्जर ने उसकी मदद की, हमारे साथियों ने मिलकर, और उनको जेल भिजवाने का काम किया। और इस तरह के अनेक किस्से हैं, लेकिन वो लड़की लड़ रही है अपनी लड़ाई। तो मेरा कहना यह है कि इस तरह के जो लव जिहादी है, ये सब प्लानिंग है, छांगुर जैसे गिरोह है, वो सब के सब इसने महमूद अरशद मदनी ने बार बार कहा है कि जिहाद जिहाद जिहाद, क्या जिहाद है? यही तो जिहाद है। लव जिहाद हो, चाहे सलीम जैसे लोगों को गला काटने की बात हो, यही तो है जिहाद। तो इस पर अंकुश नहीं लगेगा तो तब तक इस पर यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में खास तौर से यहाँ शांति नहीं होगी। एक पत्रकार उसी जगह पर जहाँ सलीम वास्तिक का गला कटा, उनकी ऑफिस के बाहर वीडियो बना रहा था। उसने एक राह चलते मुस्लिम से पूछा, वो मोटरसाइकिल पे पीछे बैठा है, आप लोग भी वो वीडियो देख रहे होंगे, फेसबुक पे हो, यूट्यूब पे हो, बहुत वायरल वीडियो है। वो हमारे साथी भी हैं पत्रकार, लेकिन मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन वो बहुत वायरल वीडियो, उसमें वो ये कह रहा है कि ये तो नास्तिक था, वास्तिक नहीं था, और उसके साथ जो हुआ है वो अच्छा हुआ है। वो तो कहेगा ही। तो क्या सभी मुस्लिम जो नए युवा हैं, मुस्लिम युवा पीढ़ी है, वो इसी मानसिकता से जो है अब आगे काम कर रही? प्रशांत जी, ऐसा कोई कस्बा नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां देवबंद दारुल के मदरसे नहीं खुलेंगे। छोटे छोटे बच्चों को यही शिक्षा दी जा रही है, उन बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। वंदे मातरम ये लोग नहीं बोलना चाहते। डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए था, वो इनको जिहादी बना रहे हैं। ये सब वंदे मातरम हो, भारत माता की जय हो, हमारे राष्ट्र ध्वज का अपमान कर, देश के अंदर ही कोई अलग देश चल रहा है। बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अगर आज की तारीख में हम सारे राष्ट्रवादी लोग सनातन धर्म को मानने वाले हों, चाहे बौद्ध धर्म को मानने वाले हों, जो राष्ट्र हित में बात कर रहे हों, तो हम इकट्ठे होकर इनका मुकाबला कर सकते हैं, अन्यथा इनका मुकाबला नहीं होगा। कुछ दिन के बाद बहुत बड़ा यहाँ घमासान होने जा रहा है। आज हमें सबको इकट्ठे होने की जरूरत है। और मेरी पार्टी, पथिक जनशक्ति पार्टी ने तो तय कर लिया है कि 1947 में जो देश का बंटवारा हुआ था मजहब के नाम पर, कहे का बंटवारा लिया था, मजहब और इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान लिया, और सभी और धर्मों को मानने वालों ने हिंदुस्तान लिया। हमको हिंदुस्तान, तो हमारा हिंदू राष्ट्र कह लो या हिंदुस्तान कह लो, ये पाकिस्तान इस्लाम के मानने वालों का होगा, हमारा ये होगा। आज हमें उसी पैटर्न पर चल के, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, लौह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि पूरा बंटवारा जब ही माना जाएगा जब यहाँ के सारा मुसलमान वहां चला जाए, पाकिस्तान, वहां का सारा हिंदू या अन्य जो सिख है सब इधर सब यहाँ है। हाँ। और यहाँ की संपत्ति उन लोगों को दी जाए जो वहां से आएंगे, या जो भूमिहीन है, जो वंचित हैं, शोषित हैं और दलित हैं, या जमीन उनके मिलनी चाहिए। आज अगर आप देख लें, इतनी जमीन हमारे पनी है,
जितनी ज़मीन उन पर वक्फ बोर्ड की हो, शत्रु संपत्ति के नाम पर हो। कब्रिस्तान में, यहाँ हमारे मोहल्ले में, इसमें वार्ड 39 में लोग, शमशान की ज़मीन एक बिस्सा नहीं है और हज़ारों बीघे ज़मीन हमारे पड़ोस में खाली पड़ी ज़मीन कब्रिस्तान के नाम पर, तो क्यों नहीं दे भाई इसको? ऐसी लाखों बीघे ज़मीन यहाँ पड़ी है। तो ये सब ज़मीन हमें उन लोगों को देनी चाहिए। इस पर हमको चलना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे भी, मोदी जी को भी, इस पर हमें पैटर्न पर चल के तब इन्हीं जिहादियों से जान बचेगी, वरना कोई तरीका नहीं है। और या फिर इसी तरह से सूट करेगा, इस तरह लोगों को ना कोर्ट है, कोर्ट यहीं से निपटा दो काम। सही काम किया, सही काम योगी जी ने योगी जी ने काम सही किया। तो देखिए, अब आगे भी करो, इस तरह करो, जो गलत काम करेगा, जो देश के खिलाफ काम करेगा, 1 सेकंड लगाओ, शूट करो तुरंत, शूट करो तुरंत। ये थे वीरेंद्र सिंह गुर्जर, जो कभी कभी योगी जी की नीतियों के खिलाफ भी बोलते थे, लेकिन सलीम वास्तिक वाले मामले में इन्होंने भी कहा जो आपने किया बिल्कुल सही किया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।